Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लोप स्ट्रेट लाइन का देखा। उसकी एक सादा सी डेफिनेशन कि हमारे पास स्लोप इज़ राइज बाय रन, और रन मीन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो रन, और उसको हमने राइज बाय रन, ठीक है जी, ये राइज और ये रन, इसी तरह राइज और ये रन मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और राइज मीन्स वाई एक्सिस पे, और ये हमने स्लोप जो है वो उसको हमने नाम दिया टेन ऑफ थीटा विच इज़ एम। तो पॉइंट्स के लिहाज से हमने उसको एम का नाम दे दिया, या टेन ऑफ थीटा का जो है वो नाम दे दिया गया। तो ये हमारे पास क्या थी, स्लोप की डेफिनेशन थी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास स्लोप ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा। बहुत सिंपल से टॉपिक हैं दोनों, और फिर इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज चूँकि स्टार्ट ही वहाँ से हो रही थी, जो हमें स्मार्ट सिलेबस मिला है, तो इस वजह से ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़े सिंपल से हैं दोनों। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस का स्लोप, दो पैरेलल लाइंस है आपके पास, दो पैरेलल लाइंस में बिल्कुल सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस होंगी आपके पास, मैं इसको एक L1 और इसको L2 का नाम दे देता हूँ। इसका स्लोप जो है वो हमारे पास M1 है और इसका स्लोप M2 है। जब दो लाइंस आपके पास पैरेलल होंगी, इट्स मीन्स के उनका स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उनका स्लोप आपस में क्या होगा, अगर आप इस लाइन का स्लोप फाइंड करें या इस लाइन का स्लोप फाइंड करें, दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। When M1 and M2 are equal, then the lines are parallel. When lines are parallel, then slopes are equal. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक सिंपल से। अब इसमें एक और बड़े मज़े की बात यहाँ पर लिखी हुई है बुक में कि अगर आपके पास जो है वो दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा। अगर स्लोप आपस में इक्वल है तो आप ये कह सकते हैं कि वो लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा। It is important to note that the lines parallel to x-axis have zero slope, कि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका स्लोप जो है वो क्या है, ज़ीरो है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन है उसका स्लोप हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। वेयर एज द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैव इन्फिनिटी, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं उनका इन्फिनिटी स्लोप है। अब कैसे, यहाँ पर देखिए हम ये देख रहे हैं कि अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो थीटा क्या है, 0 डिग्री है, 0 है ना। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो लाइंस हम कहते हैं कि वो पैरेलल की डेफिनेशन ये है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे, जहाँ तक आप इनको लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो थीटा क्या होगा, 0 होगा जब लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा 0 है तो स्टूडेंट्स एम स्लोप विच इज़ टेन थीटा हमारा स्लोप होता है। तो थीटा क्या है यहाँ पर 0, तो टेन ऑफ 0 डिग्री, तो टेन ऑफ 0 इज़ 0। इट्स मीन्स कि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसी तरह जो लाइन हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसका स्लोप अनडिफाइंड इन्फिनिटी होगा। तो क्योंकि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस से मुराद कि ये एक्स एक्सिस पे जो वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो m हमारा स्लोप विच इज़ टेन थीटा, तो टेन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। टेन ऑफ 90 इज इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी, क्योंकि टेन ऑफ थीटा आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन बाय काज। ठीक है, तो साइन 90 तो मैक्सिमम, मगर काज 90 जो है वो हमारे पास 0, तो लिहाजा डिवाइडेड बाई 0 आने से ये अनडिफाइंड। तो ये एक सिंपल सी बात थी कि जब आपके पास दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा। जब स्लोप इक्वल होगा तो वो दो लाइंस पैरेलल होंगी, और 0 होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि थीटा 0 और टेन 0 इज 0। इसी तरह जो है वो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर मीन्स के हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स के थीटा 90 डिग्री होता है और टेन 90 इज इन्फिनिटी। तो किसकी वजह से, क्योंकि काज 90 जो है वो हमारे पास 0 होता है।
अब हम आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की तरफ कि जब हमारे पास दो लाइन जो हैं वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो फिर उनका स्लोप क्या होगा। उनसे हमारे पास दो लाइन जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी, तो परपेंडिकुलर से मुराद उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ मीन के इसे पॉजिटिव एंगल बनाएगी, मीन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विच इज़ अल्फ़ा, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाएगी विच इज़ बीटा। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा था लोअर क्लास में, क्लास 9th में मेरे ख्याल में, हमने 9th में ये थ्योरम पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो असल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा। तो इन दो एंगल्स का अगर सम कर दूं तो वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। तो यही बात जो है वो यहाँ पर मैं उठा के लिख देता हूँ कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होगा बीटा, वो असल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल से मुराद के 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास एक 90 डिग्री है और एक अल्फ़ा है। अगर इस ट्रायंगल को इसको देखा जाए तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल में हमने ये प्रूव किया था कि हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल दो जो होंगे उनका सम जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो बीटा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अब एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 है। जो लाइन L1 है उसका स्लोप मेरे पास M1 है विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा, और जो लाइन L2 है उसका स्लोप जो है वो M2 है विच इज़ tan ऑफ बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं जो है वो दोनों साइड पे tan थीटा जो है वो tan अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी tan अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी tan अप्लाई कर देता हूँ। तो tan ऑफ बीटा विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो tan ऑफ बीटा विच इज़ इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट मीन कि हमारे पास को tan ऑफ अल्फ़ा बनेगा विच इज़ -1/tan ऑफ अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर दें, या आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़े हुए हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूलाज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ द स्लोप्स प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, मीन के टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो प्रोडक्ट से मुराद M1 डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2 विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा इंटू tan ऑफ बीटा। क्यों कि हमने ये कहा कि M1 tan ऑफ अल्फ़ा है स्लोप, और M2 जो है वो tan ऑफ बीटा है। तो tan ऑफ अल्फ़ा इंटू tan ऑफ बीटा किसके इक्वल है, tan ऑफ बीटा -1/tan ऑफ अल्फ़ा। तो ये tan ऑफ अल्फ़ा से कैंसिल, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल टू -1। तो M1 इंटू M2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी स्टूडेंट्स तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा। इस लाइन का स्लोप अगर ले लिया जाए, इस लाइन का स्लोप ले लिया जाए, तो ये स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह दो लाइंस अगर आपस में जो है वो परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। जब दो लाइंस आपने परपेंडिकुलर प्रूव करनी हो, उन फर्स्ट लाइन का भी स्लोप फाइंड करें स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन का भी स्लोप फाइंड करें, उनका प्रोडक्ट लें। अगर वो -1 के इक्वल है तो वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर उनका स्लोप -1 के इक्वल नहीं है तो वो दो लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ था। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 जो हमें गिवन है यहाँ पर स्मार्ट सिलेबस में, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ईच केस फाइंड द स्लोप इफ़ इट इज़ डिफाइंड। हर केस में जो है वो आपने स्लोप फाइंड करना है। अब इस केस में देखा जाए तो ये दो पॉइंट हमें गिवन है A B, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ये x1 y1 ये x2 y2, और स्लोप फॉर्म जो है वो यूज़ कर दें m विच इज़ इक्वल टू x2 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो उससे ये सॉल्व कर दें। ये भी सेम एज इट इज़ है कि x1 y1 और x2 y2, और इसमें यहाँ पर स्लोप जो है वो यूज़ कर दें m विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पर थ्रू ओरिजिन की लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से जो है वो पास हो रही है। ओरिजिन से जब पास हो रही है तो उसके जो पॉइंट होंगे वो 0 0 होंगे ओरिजिन में, x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0। एक पॉइंट जो है वो आप
x1 y1 जो है वो 0 0 कंसिडर करें और x2 y2 जो है वो -4 और 6 कंसिडर करें, तो वही फॉर्म यूज़ कर दें y विच इज इक्वल टू y2 -1 और x2 -x1। अब इसमें जो है वो स्लोप फाइंड करना है। एक ये d e और f ये तीनों पार्ट जो है वो आप लोगों को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। डी पार्ट क्या करें कि 4x + 7y विच इज इक्वल टू 1, डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पार्ट नंबर डी विच इज़ 4x + 7y विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, पार्ट डी है। अब इसमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप आप जैसे प्रीवियस हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, आप सिंपल इसको डेरिवेटिव परफॉर्म कर दें तब भी जो है वो आपके पास स्लोप है। और अगर यहाँ पर लाइन के केस में, तो लाइन के केस में एक सिंपल बात और बता दूं, जब स्ट्रेट लाइन का केस हो तो वहाँ पर स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्म ये है कि स्लोप विच इज़ इक्वल्स टू -a/b से भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, -a/b से भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब a यहाँ पर क्या है, a जो है वो हमारे पास 4 है और b यहाँ पर 7 है। a जो है वो हमारे पास 4 है और b जो है वो हमारे पास 7 है, तो आप -a/b से भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप विच इज़ इक्वल टू m -a/b, तो m विच इज़ इक्वल टू a जो है वो 4 है और b जो है वो 7 है, तो ये आपने m जो है वो क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पैरेलल टू ई पार्ट, पैरेलल टू 2y - 4x विच इज़ इक्वल टू 7, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको अरेंज कर दें, 4x + 2y विच इज़ इक्वल टू 7। अब इसी फॉर्म से कि स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं -a/b से भी, तो -a/b से स्लोप फाइंड कर दें, m विच इज़ इक्वल टू -a/b, हेयर a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर m विच इज़ इक्वल्स टू -4 और डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 2 1 इज और 2 टाइम 4 होता है, तो विच इज़ 2, तो m विच इज़ इक्वल टू 2। अगर पैरेलल हैं तो अभी हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की है कि लाइंस आर पैरेलल, ये लाइन जो है वो इस के पैरेलल, इसी के पैरेलल है, दूसरी से लाइन के इसी लाइन के पैरेलल है। तो अगर m1 जो है वो हमारे पास 2 है, तो 2 लाइंस आर पैरेलल इफ़ देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो m2 भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2 ही होगा। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर स्लोप इक्वल है तो आपके पास वो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका लास्ट वन पार्ट इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर F, परपेंडिकुलर टू 6x विच इज इक्वल टू y - 3, पार्ट नंबर F है मेरे ख्याल में, हाँ जी F, पार्ट नंबर F, परपेंडिकुलर टू 6x विच इज इक्वल टू y - 3। परपेंडिकुलर, तो आप सबसे पहले इसको अरेंज कर दें, 6x - y + 3 इक्वल्स टू 0। a जो है वो यहाँ पर 6 है, b जो है वो यहाँ पर -1 है स्टूडेंट्स। अब स्लोप आप फाइंड कर दें, स्लोप यहाँ पर आप फाइंड कर दें -a/b से, m1 विच इज इक्वल टू -a/b, तो -a/b से स्लोप आपने जो है वो फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो विच इज़ m1 जो है वो आपके पास क्या होगा, a जो है वो यहाँ पर 6 है और b जो है वो यहाँ पर -1 है, तो ये -6/-1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, m1 विच इज़ इक्वल टू जस्ट हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर हमने ये कहा था कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी जब m1 इंटू m2 जो है वो -1 के इक्वल होगा। यही अभी हमने प्रीवियस प्रूव भी किया कि m1 इंटू m2 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल बन रहा था। तो m1 हमारे पास क्या है, 6 है, इंटू m2 विच इज इक्वल टू -1, तो m2 विच इज इक्वल टू -1/6, तो m2 भी हमने फाइंड कर दिया विच इज़ -1/6। तो ये आज का जो है वो हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को समझें, पहले 3 पार्ट जो हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है। और
इन प्रूव्स को जो मैंने किए दो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के लिए सिंपल से प्रूव हैं, इन प्रूव को भी समझें और जिस भी स्टूडेंट को जहाँ पर भी किसी भी जगह पर कोई भी मसला हो तो वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं।